बस 2 घंटे सो के गया था नीट का पेपर देने। सबसे ओके। बिगेस्ट मिस्टेक। आंसर शीट आ जाते हैं, आप चेक कर लेते हो। मैं हुँ। चेक किया, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि जितना टाइम से 2-3 सालों से मैं इसी चीज़ 2 साल से इसी चीज़ को दे रहा हूँ, इतना सारा सैक्रिफाइस किया मैंने। मेरे बस का तो नहीं है भाई, मुझे पता है। मेरा बेस्ट चीज़ ये मैं अपने को जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। वैसे मानता हूँ कि जो एक एवरेज इंसान कर सकता है, वही मैं कर सकता हूँ। बोल रहे हो कि नहीं अब मैं काम करूँ, मैं जेयू करूँगा। अब फिर जेयू करते वक़्त मैं बोलूँगा अरे यार जेयू भी नहीं हो रही है, काम का नीट ही करता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो कर लिया था। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में यार हम दूसरा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। ठीक है, पहला इंटरव्यू यार एकांश के साथ लिया था। ठीक है, उसकी जर्नी के बारे में हमने डिस्कशन किए थे, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। ठीक है, अगर वो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगी। और आज दूसरे इंटरव्यू में यार हमारे दोस्त नीरज सर आए हैं। ठीक है, नीरज सर हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी थर्मो की क्लासेस लेते हैं। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। वो हमने ब्लॉग बनाया था पूरा ग्रुप स्टडी पे, जिसमें नीरज सर ने हमारी क्लासेस ली थी। तो आज का इंटरव्यू नीरज सर के साथ होगा, नीरज भाई के साथ होगा अपने। और वो अपनी यार एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे कि कैसे यार उन्होंने 11th-12th में तो यार नीट की तैयारी की थी और उसके बाद यार जब ड्रॉप ईयर लिया उन्होंने तो जेई की तैयारी की। ठीक है, कैसे ये स्विच हुआ, ठीक है, क्या सोच के ये स्विच मारा भाई ने। ठीक है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे, है ना। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यार, पीसीएम ले पीसीएमबी लें। आज शायद आपको अपना आंसर मिल जाए, पीसीएम लेनी है, पीसीएमबी लेनी है या फिर पीसीबी लेनी है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नीरज सर का। ठीक है, तो नीरज सर यार अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही हैं, हमारे साथ ही हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो हॉस्टल बंद है। ठीक है, नीरज सर भी मिस कर रहे होंगे हॉस्टल डेज को जब वो बहुत ज्यादा ही कुछ मौज बहुत मस्ती ज्यादा। करते थे। तो हाँ, मैं हाँ, और हाँ। नीरज यार काफी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, नीरज और मैं हम दोनों का रूम आमने सामने ही है हॉस्टल में। और फिलहाल तो नीरज की रैंक बता देता हूँ मैं। जेई मीन्स में 2020 में जेई मीन्स दिया था नीरज भाई ने और उसमें उनकी रैंक आई थी 3500 के आसपास आई थी। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितनी आई थी, क्या सीन था, क्या नहीं था, कौन सी ब्रांच है, अब वो नीरज बताएगा, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देगा भाई। सब दे ही दिया आपने, सब दे ही दिया हमारा इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बचा कुछ चाय देता हूँ मैं। हेलो गाइस, मैं हूँ नीरज तिवारी और करंटली मैं एनएसयूटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई एम करंटली इन आईटी ब्रांच। तो मैं हॉस्टल में भी रहता हूँ जहाँ पे प्रयुष मेरे जस्ट आगे रहता है, इसलिए हम दोनों थोड़े से क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। और ये ग्रुप स्टडी तभी हुआ था हम दोनों का, जो आप देखे होंगे इनका व्लॉग्स में। बाकी ऐसा कुछ सच उतना ग्रेट किया नहीं मैंने अपने लाइफ पे, बट अरे सर, आपने जेई मेंस में 3500 रैंक ले आती, ये कितने बच्चों का ड्रीम रहता है। नहीं, वो 3500 उसके पीछे भी एक ये एक छोटा सा स्टोरी बोल सकते हैं, बट चलो विल चलिए टॉक उसी अबाउट स्टोरी इट पे था। लेटर। हाँ। ठीक है। यस। तो ठीक। 11th-12th के दौरान मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था एंड देन उतना अच्छा हुआ नहीं, तो आई डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप। और ड्रॉप में आई डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर माई जेई एग्जामिनेशन। नीट को हटा दिया फॉर सम रीजंस, बाद में बात करेंगे हम लोग क्या रीजंस है उसके। पर उसके बाद जेई प्रिपरेशन किया। फॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया और रैंक भी थोड़ी अच्छी खासी आ गई। आई जैसे सिक्योर्ड 3451 समवेयर अराउंड देयर। और बस एनएसआईटी पढ़ रहा हूँ, आईटी ब्रांच में हूँ। प्लेसमेंट तो लग गई जैसा अच्छी कि यार, खासी। हाँ। प्लेसमेंट सीधा प्लेसमेंट पे ही आ देखते हैं गए यार, भाई अपने। हाँ, गूगल देखते फोड़ेंगे। हैं वो ठीक है, आप बात। लिख के ले लेना, गूगल, अमेजोन, ओ नहीं नहीं, वो नहीं होने माइक्रोसॉफ्ट वाली, सब। वो नहीं होने वाली। पैसा ही पैसा होगा। तो चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो मतलब हाँ, अब नीरज भाई से पूछेंगे यार उनकी मतलब जर्नी क्या थी, कि कब मतलब 11th-12th में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की नीट की, क्या नीट में रहा था, रिजल्ट क्या रहा था, और फिर क्या ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से यार उन्होंने नीट से अपना फोकस हटा के फिर जेई पे शिफ्ट कर दिया, है ना। और एक साल में यार जेई में एकदम तोड़ फोड़ रैंक ले आए। ठीक है, मतलब अपनी पूरी जर्नी यार स्टार्टिंग से बता भाई। हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे ये सुनने में। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहती है यार स्टूडेंट्स में, खासकर जो क्लास 11th में रहते हैं, कि भाई हम मतलब साइंस तो लेना है, ये तो डिसाइडेड रहता है, बट मैथ्स लें या बायो लें, नीट की तैयारी करें या फिर जेई की तैयारी करें। ठीक है, ऑल्दो देख, मेरा तो डिसाइडेड था कि मुझे भाई जेई की तैयारी करनी है, बट बहुत स्टूडेंट्स का डिसाइडेड नहीं रहता है। ठीक है, और वो डिसाइड भी नहीं कर पाते। तो मे बी यार तेरी स्टोरी से उन्हें कुछ इंसाइट्स पता चले और वो अपना एक डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो स्टोरी सुना अपनी स्टार्टिंग से,
है ना। नीरज सर एक बहुत गुड स्टोरी टेलर है, ये बात मैं पहले बता दूं, बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। ऐसा ऐसा पता नहीं तुम लोग मानते हो, पर पता नहीं मुझे। बट चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई वाज बोर्न इन ओडिशा सर एंड आप तो कुछ ओडिशा ज्यादा ही के पीछे छोटे चले गए। नहीं, चलिए एक शुरू बहुत कीजिए। जल्दी इसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। Okay, okay. एक छोटे से टाउन में मैं पैदा हुआ था एंड देन 10th तक वहाँ पर ही पढ़ा। और 10th के बाद मेरे मेरे बड़े भैया थे, वो पहले ही बैंगलोर जा चुके थे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं रहता है। तो भैया अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहे थे, बैंगलोर से कर रहे थे। सो ही डिसाइडेड कि मेरा छोटा भाई आएगा बैंगलोर पढ़ने, क्योंकि वहाँ पर 10th के बाद ही आएगा बैंगलोर पढ़ने। एंड मेरे फैमिली वाले भी चाहते थे, बचपन से कोई चाहता था कि घर में एक डॉक्टर भी आए, डॉक्टर बने घर पे। तो मैं ही था आखिरी वो, ठीक है। और अंदर से मुझे भी तो अच्छा लगता था कि हाँ डॉक्टर बनेंगे एक, ठीक है। घर में कोई आसपास कोई नहीं है डॉक्टर, इतना इज्जत मिलेगा। देन बोल चलो करते हैं। तो 10th के बाद मैं चल गया बैंगलोर पढ़ने के लिए, और वहाँ पे मैंने आकाश ज्वाइन किया, और साथ में एक अपने नॉर्मल क्लासेस चल ही रहे थे स्कूल के। एंड देन कोचिंग में मैंने आकाश ज्वाइन किया। अब मैं था 10, मतलब जो हमारा स्कूल के क्लासेस होते थे वो मंडे टू फ्राइडे होते थे, एंड देन सैटरडे संडे मेरे आकाश चलते थे। तो एक टाइप का बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था अपना सारा चीज़ मैनेज करना, क्योंकि वहाँ भाई मैं अकेले रहते थे। तो थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह भी हम लोग खुद ही मैनेज करना पड़ता था। मतलब आते शेफ़ आते थे, पर कुक आते थे, शेफ़ नहीं बोलेंगे, कुक आते थे कुक आते थे, पर वो भी थोड़ा सा नखरा, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भी अपने रहना अपने जाता सारे था। काम खुद ही करने पड़ते थे बेसिकली, है ना खुद ही आपको। करने पड़ते थे, हाँ, करेक्ट। तो उसमें भी टाइम लगता होगा बहुत सारा। उसमें बहुत टाइम लगता है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके साथ पढ़ाई तो एक उतना, मैं नया नया आया था, मुझे नहीं आता मैनेज करना, कैसे होता है मैनेज। सो देन माई ब्रदर डिसाइडेड, और मैं भी मैं ही भैया को बोला था कि ये काम करते हैं 11th के बाद, क्योंकि मुझे नीट ही करना है। आकाश में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उतना अच्छा नहीं जा रहा था प्रिपरेशन मेरा, तो एक टाइप का बहुत ज़्यादा तो बैकलॉग्स बन रहे थे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था मन में। सो वी बोथ डिसाइडेड कि ठीक है 11th के बाद 12th में, मैं बैंगलोर में था, चल 12th में इसको भुवनेश्वर शिफ्ट कर लेते हैं, विच इज़ इन ओडिशा। तो भुवनेश्वर शिफ्ट कर देते हैं। और जबकि यह बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट को इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, तो तो फिर बहुत जुगाड़ लगवाने पड़े होंगे उसके लिए। जुगाड़ लगाने पड़े, बहुत बातचीत करनी पड़ी स्कूल में जाके, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को मनाना पड़ा, यहाँ पे बहुत लोग को, यहाँ पे ट्रांसफर लेने के लिए बहुत लोग को मनाना पड़ा। तो सब बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे भैया बहुत कोऑपरेटिव थे कि वो इतना सपोर्ट किया मेरे को, मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी। इसलिए मेरा जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली के कारण है। तो चलो उसको बहुत डेप्थ में नहीं जाता उसके। तो 12th में मैं आया, 12th में पढ़ रहा था यहाँ पे अपने भुवनेश्वर के आकाश में ही। आकाश ही मैं ट्रांसफर कर लिया था इंटरस्टेट। तो सीबीएसई में था वहाँ पे, अब सीबीएसई टू सीबीएसई यहाँ का आ गया। अच्छा, कोई स्टेट बोर्ड में नहीं दिया मैंने, नहीं तो फर्स्ट नहीं कर पाता। अच्छा, तब तो श्योर ही थी मेरा ड्रॉप। तो मैं सोचा कि चलो अब यहाँ से मेरे पास एक साल है अपने पास। तो मैं ऐसे ही करते गया। एंड में बैकलॉग तो क्लियर हो गए, मैंने सब पढ़ लिया था, बट वो होता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी, हाँ करेक्ट, उस पर मैं वर्क नहीं कर रहा था। मैं बस अपना बेस क्लियर कर रहा था और अच्छी बायोलॉजी रट रहा था, ठीक है। और अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, ना ही नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। और टेस्ट आई वाज अवॉइडिंग, मेजर मिस्टेक टेस्ट आई वाज अवॉइडिंग। मतलब कंप्लीट फोकस यार तेरा था कि भाई हम सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें, सारी बैकलॉग खत्म कर लें। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, है ना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा था, है ना। मतलब यही मेन मिस्टेक मानता है अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की। हाँ ठीक है, फिर आगे बता। एंड देन वही हुआ, नीट हुआ, हमारा नीट एग्जामिनेशन हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे रिवीजन इतना गंदा चल रहा था कि एंड में होता है ना, रिवाइज करना पड़ता है आपको, आखिरी के 15-20 दिन अपने पास टोटल रिवीजन को दे दो। लोग भले 1 महीने देते हैं, बट मैं बोला कि उतना टाइम नहीं है मेरे पास, 15-20 दिन दूंगा मैं और अपना सारे रिवीजन करूंगा उसी टाइम पे। मॉक टेस्ट दिए थे उस टाइम पे आखिरी के 1 महीने में कुछ? हाँ, वो आखिरी के 1 महीने में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे एक्चुअली।
ठीक है, बट ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था क्योंकि वो प्रेशर भी था कि मुझे पहले हो चुका था, मेरा सारा सिलेबस हो चुका था, पर इतना रिवाइज करना था मुझे होगा। हाँ, बट रिवाइज करना था, रिवाइज बहुत ज़्यादा। नीट का सिलेबस देखोगे आप तो वो 97 चैप्टर्स रहते हैं आपके, ओ भाई, तो उसको रिवीजन करना तुम्हें अच्छा खासा टाइम चाहिए। एंड मैं वो फोकस नहीं कर पा रहा था कि अपना मॉक टेस्ट भी 1 महीने में कैसे दूं, रिवीजन भी कैसे करूं। और मैं चाहता था कि मॉक टेस्ट चलो मैं 10 देने हैं, मुझे 15 देने हैं तो मैं 10 ही दूंगा, पर रिवीजन अच्छा से करूंगा। एंड में इतना टाइम नहीं बता पाया कि मुझे अभी भी याद है कि रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट दे दिया मैं, अब मुझे शाम से लेके मेरे पास बस 2 दिन थे नीट का सारा सिलेबस रिवाइज करने को। कितने दिन थे एक बार? तो 2 दिन थे मेरे पास, बस आखिरी के 2 दिन मैं रखा था। एंड में सोचा था कि आखिरी का 1 वीक रखूंगा, बट वो रिलैक्स होते मैं बोला कि नहीं आज भी ये काम करो, मॉक टेस्ट दे देता हूँ, आज भी मॉक टेस्ट दे देता हूँ ये करके, क्योंकि पहले मॉक टेस्ट दिया नहीं तो अब मुझे मॉक टेस्ट देना अंदर से फील हो रहा था। कंपल्शन हो गई थी कि भाई अब तो देना ही पड़ेगा, हो गई थी, देना ही पड़ेगा, तो वही दे रहा था, आज भी दूंगा, देखा जाएगा रिवीजन, ठीक है, कितना होगा आखिरी के 2-3 दिन में करूंगा। तो आखिरी के 2 दिन में रखा कि नो मॉक टेस्ट फॉर नाउ, टोटल रिवीजन करते हैं और देखते हैं कितना हो रहा है। तो टोटल वो रिवीजन करते करते मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लिया, आखिरी का बस दोपहर से लेके शाम बाकी तक पूरा बायोलॉजी रिवाइज करना था। अभी भी याद है कि मैं बस 2 घंटे सो के गया था नीट के पेपर देने, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। तो मैं 2 घंटे मतलब कोई बोर्ड नहीं देगा यार 2 घंटे सो के, और भाई ने नीट दे दिया 2 घंटे सो के, तो ये तो अलग ही लेवल की मिस्टेक थी भाई। तो मिस्टेक थी, मैं क्या किया क्योंकि मुझे पता था मुझे मेरा ब्रेन एक्टिव रहना उतना टाइम तक। सो जाने से पहले मैं रेड बुल पी के गया था कैफीन लेके गए थे फुल ताकि पूरा ब्रेन एक्टिव रहे और उतना हेल्प जैसा कि हम एंड सेमेस्टर एग्जाम में कर रहे थे। करेक्ट। तो वो करके गया, बैठे एग्जाम में कॉन्फिडेंट बैठा, बट कॉन्फिडेंस कितने काम अगर आपका पूरा अच्छे से हुआ नहीं होता, आपने पढ़ाई नहीं अच्छे से, तो कितना काम आएगा कॉन्फिडेंस। जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस तो तुरंत गिर जाएगा। पेपर एक्चुअली जब मैं देखा था तो मुझे लगा इजी है, बट जब मैं करने गया तभी हो रहे थे, बट वही है कि एंड में क्या हुआ कि मुझे नहीं पता चला कि कितने क्वेश्चन कौन सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है। एग्जाम टेम्परामेंट नहीं बिल्ड था, एंड में फंस गया, मैं बिल्डअप नहीं कर पाया था क्योंकि पहले मुझे प्रैक्टिस नहीं था उस चीज की। तो यहाँ से एक चीज तो एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं हम कि भाई हमेशा सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, ठीक है, अपना जितना पढ़ लिया उसे रेगुलर रिवाइज करो और रेगुलर मॉक टेस्ट दो, ठीक है। अब तो यार आपके पास टाइम अच्छा खासा आ गया है, जेई पोस्टपोन हो गए, तो ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे, उससे इतना फायदा नहीं होता जितना यार आप पुरानी चीजों को जो आपने पढ़ ली उन्हें रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो रेगुलर, ठीक है। एग्जाम टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे पता ही था मेरा मार्क्स 450 460 से ज़्यादा आना नहीं है, क्योंकि आपका आंसर शीट आ जाते हैं, आप चेक कर लेते हो। मैं चेक किया, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि जितना टाइम से 2-3 सालों से मैं 2 साल से इसी चीज़ को दे रहा हूँ, इतना सारा सैक्रिफाइस किया मैंने। मुझे बैंगलोर बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, ठीक है, तो वो जगह छोड़ के आना मुझे एकदम मन नहीं था। अच्छा, पर आना पड़ा, आके वही अपने आप को सराउंड करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो हटाओ। तो उसके बाद मैं अपनी गलती को समझा और वही गलती को मैं सोचा कि फाइनल ड्रॉप लूंगा, एक ड्रॉप ईयर लिया जाए, चलो। फैमिली वाले मतलब ये सब कितने दिन में, मतलब नीट का रिजल्ट आने के बाद ये सब डिसाइड हुआ कि ड्रॉप लेंगे, या फिर जिस दिन पेपर दे के आए उसके अगले दिन ये सब सोचना शुरू कर दिया? एक्चुअली मुझे मार्क्स दिख के पता चल गया था मुझे ड्रॉप लेना है। अच्छा, क्योंकि मेरे फैमिली वाले के पास ऑप्शन, मेरे फैमिली वाले को मैं और ऑप्शन, फैमिली वाले नहीं बोलूंगा, मुझे खुद भी बनना था डॉक्टर, ठीक है। हाँ, मतलब एक पैशन आ जाता है भाई, जिस चीज को कर रहे हो अपने आप आया तो करना है, अब तो मतलब प्रूफ करके दिखाना है अपने आप को, ये फीलिंग आने लगती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुआ था ना कि मेरे फैमिली वाले के उस टाइम हेल्थ रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे। तो भुवनेश्वर एक बहुत अच्छा हेल्थ कैपिटल माना जाता है उड़ीसा का, तो वहाँ पे सारे मेडिकल फैसिलिटीज भी रहते हैं। तो जितने भी रिलेटिव आते थे हमारे दूर दूर से, या जितने मेरे घर वाले भी थे, उनको लेकर जाना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को देखते थे, बहुत अच्छा लगता था किस तरीके से वो अपना लाइफ जी रहे, किस तरीके। हाँ, उतना भी नहीं है उनके लाइफ में कि वो एकदम आईसीयू को ऐसा दिखाता है हमें टीवी पे,
कि लोगों को मरने से बचा रहे हैं, बट ट्रीट भी करना लोगों को, अगर आप एक लोगों को कोई बीमारी से बचा रहे हो जिससे उनको पेन हो रहा है, तो आप अच्छा काम कर रहे हो और दूसरे खुशी मतलब रहे। यार बहुत भगवान का दर्जा दिया बहुत जाता है नोबल, डॉक्टर को। हाँ वही चीज है। बहुत नोबल वर्क है वो। हम्म, और वहाँ पे मेरे घर के पास डॉक्टर भी रहते थे, तो उनसे हमसे बात होती थी मेरी। तो उनका लाइफ सुन के, वो हमारे इस पे इमरजेंसी वार्ड में काम करते थे, तो उनका अच्छा। लाइफ बहुत अच्छा था। हमेशा उनको डेथ या वो नहीं होता डू और डाई वाला केसेस आते थे, अच्छा। तो इसलिए। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रॉप ईयर पे, ठीक है। जो कि सब मतलब हाँ ड्रॉप ईयर से पहले के सीन का, सीन क्या पहले के सीन मतलब का कैसे डिसाइड किया कि नहीं भाई अब नीट नहीं जेई करना है, ये सब कैसे डिसाइड हुआ, क्या क्या मतलब थॉट प्रोसेस चल रहा था, हर एक चीज का बता। तो जब मैंने अपना पेपर दिया नीट का, मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेट कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। 2019 की बात है ये। 2019 में स्टेट कट ऑफ समवेयर अराउंड 560 550 पे थी स्टेट कट ऑफ, और ऑल इंडिया कट ऑफ तो तुम्हारी 590 580 प्लस ही थी। ये कट ऑफ किसके लिए थी? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए? गवर्नमेंट कॉलेजेस की थी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, मेरा डोमिसाइल उड़ीसा का है, मुझे उड़ीसा में जाना था। तो मैं पर्सनली मैं नहीं चाहता कि मैं अब उड़ीसा में पढ़ूं। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा का प्रॉब्लम है, मेरा उड़ीसा होम टाउन रहा है। आई लव उड़ीसा, बट मुझे अब और दुनिया देखना था कि और क्या क्या है बाहर। वो हमेशा से एक अलग सा क्रेज रहा है। सो उसके बाद मैं सोचा कि चलो अब ड्रॉप लेना है तो कहाँ से लिया जाए, और ये एक साल क्या बस ड्रॉप ही लेना है और भी कुछ करना है। तो आई डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, बैंगलोर चलते हैं, वहाँ पे ड्रॉप लिया जाएगा। बैंगलोर में भाई ने अपना खुद का एक घर खरीदा था, तो रहने का और ट्रांसपोर्टेशन का भी सीन सेट हो गया था। तो वहाँ पे चल गया, फैमिली वाले से बात किया, फैमिली वाले बोल रहे थे कि कोटा चल जाओ। तो कोटा, तो उस टाइम वो कोटा फैक्ट्री आई थी, आपको पता होगा। मैं बोलता नहीं यार, नहीं जाना कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री नहीं जाना। तो हाँ, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है? अभी तक डिसाइडेड नहीं अभी था? नहीं हुआ, तो वो लेटर पार्ट में हुआ था, लाइक अच्छा, एक दो अभी महीने बाद मतलब हुआ अभी था। यही था कि भाई नीट के लिए ड्रॉप हाँ। करना है, तो अब आप बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे। ठीक ठीक ठीक। चलो वही सीन था। सो अब मैं शिफ्ट हुआ बैंगलोर, एंड देन बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद आई स्टार्टेड स्टडीइंग कि वापस अच्छा, नीट मतलब के चलो प्रिपरेशन करते हैं। नीट की हाँ, तैयारी पहले शुरू कर मन दी। नहीं करता, आपको पता है कि वापस सेम चीज़ पढ़ना बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है अपने आप को कि चलो यार पढ़ते हैं। तो वही वापस पढ़ने बैठा, मन नहीं किया, पहले का 3-4 दिन वैसे ही वेस्ट गया। पढ़ाई किया, और पढ़ते पढ़ते मुझे हमेशा ना ऐसा होता था, क्योंकि भैया के फ्रेंड्स वगैरह थे जो डॉक्टर्स भी थे, और ऐसे डॉक्टर्स वगैरह घर आते थे तब उनसे बातचीत होती थी मेरी। तो उनको बताता कि मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ ड्रॉप ईयर में। तो उनसे बात होकर के मेरे थोड़ा सा माइंड खुला कि जो नीट प्रिपरेशन है, लोग तो बोलते ही हैं कि तुम्हें पूरा लाइफ भर पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पर मैं हमेशा सोचा नहीं था अंदर से। अच्छा। कि मुझे पता था कि हाँ, हमेशा ऐसा अपने को, हाँ वो तो है, पहले वो बोले बाद में देखा जाएगा, पहले घुसते तो है कॉलेज में, घुस जाए पहले, देन विल थिंक ऑफ इट। तो वैसा सीन था। अब वहाँ पे गया, बात तो किया, तब देन उनसे पता चला कि तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मुझे डॉक्टर तो बनना था, पर सीन वैसा था कि मुझे पूरा अपने लाइफ भर नहीं पढ़ना, मुझे और भी चीज़ देखना, और क्या है, मतलब वो देखना था, वो लाइफ एक्सप्लोर करनी थी लाइफ। तो वो डॉक्टर के इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं करते हैं, बट बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उसमें, वो करने में। और मैं अपने आप को बहुत नॉर्मल बीइंग मानता हूँ। मैं वैसा मानता हूँ कि जो एक एवरेज इंसान कर सकता है वही मैं कर सकता हूँ। मैं कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर भी कर, मैं तेरा MBBS भी कर लूँगा, मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लोर भी कर लूँगा। मैं बोला कि नहीं, मुझे पता है कि मेरा औकात क्या है, इतना मुझे पता है अच्छा से। तो वो सीन था, एंड देन मैं पढ़ रहा था, मुझे अंदर से एक चीज़ फील आ रहा था कि चलो, और मुझे थोड़ा बहुत एक और चीज़ में इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा बिजनेस वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। पॉइंट ये होता है कि जब आप MBBS कर रहे हो, MBBS के बाद IMT करना पड़ता है, आपने स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ता है आपको उस ड्यूरेशन में।
मतलब मुझे बहुत पता ज्यादा नहीं पढ़ नॉलेज सकता, एक्यूमुलेट करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। पढ़ना भी मुझे पड़ता है, यहाँ मतलब मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास आपका पढ़ाई में ही चले जाते हैं, कम से इफ आई एम कम, नॉट कम रॉन्ग, से मुझे कम, एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। ठीक है। कम से कम। हाँ, बीच में आप भले प्रैक्टिस कर सकते हो अपना, क्योंकि जब बहुत सारा आपका फील्ड वर्क्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ती है, तो उतना पता है मेरे बस का तो नहीं है भाई, मुझे पता है। मैं मेरे बेस्ट चीज़ है, मैं अपने को जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चीज़ है मेरी, मैं मानता हूँ प्लस पॉइंट है मेरा। तो मैं पता था, मैं बोला कि ठीक है। और सही बताऊँ तो ड्रॉप ईयर में थोड़ा दूर भी था उस फील्ड से, वो MBBS वाले, क्योंकि अब ज़्यादा हॉस्पिटल्स विजिट नहीं करने पड़ रहे थे मुझे, तो वो थोड़ा सा जो क्रेज था ना डॉक्टर का, वो थोड़ा बहुत फेड अवे हो रहा था। एंड मेरे घर के पास एक ऐसे भैया थे जो एक एंटरप्रेन्योर थे, तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था मैं, क्योंकि एक नए माइंडसेट के बंदे मिल रहे हैं मुझे, ये कुछ और ही बता रहे हैं। ही वाज स्टूडेंट ऑफ IIM बैंगलोर, एंड उनसे जान के पता चल रहा है कि लाइफ में, दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास। तुम बस डॉक्टर ही ऐसा प्रोफेशन नहीं है तुम जहाँ पे तुम लोगों का लाइफ को इम्पैक्ट कर पा रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के थ्रू बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसके थ्रू तुम लोगों के लाइफ को तो इम्पैक्ट कर सकते हो। और एक पॉइंट वो था। सेकंड पॉइंट ये भी था कि मुझे, अगर मैं MBBS पढ़ भी लूँगा तो मुझे बाकी डोमेन एक्सप्लोर करने का हमेशा से था कि मुझे और भी डोमेन एक्सप्लोर करना है। पर फैमिली वाले बोलते थे ठीक है बेटा, विल नॉट स्टॉप यू, पर तुम्हें पहले अपना MBBS घुसना पड़ेगा, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज में घुसना पड़ेगा। बोला ठीक है घुसते हैं, पर वो MBBS कॉलेज घुसने के बाद आपको बहुत कम चांसेस मिलते हैं आपको बाकी डोमेन एक्सप्लोर करने का, बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है कि करते भी हैं लोग, क्योंकि लोग को बहुत अच्छा टाइमिंग स्किल्स होते हैं, बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न था। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अंदर में तो है कि ये फील्ड को छोड़ते हैं। आज भी एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि जब मैं बैठा रहता हूँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल, तो अंदर से बहुत ज़्यादा मेडिकल, अच्छा, some are in एम्स और बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। तो उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि यार उनका लाइफ बहुत अच्छा जा रहा है, तो अंदर से लगता है कि यार काश डॉक्टर ही बन गया होता। डॉक्टर बन गया रहता, क्योंकि दे लव बीइंग अ डॉक्टर। वो उनका मैं जानता हूँ, जिन्हें उन्हें अच्छा जानता हूँ मैं, उन्हें हमेशा डॉक्टर ही बनना था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो भाई, यू डिजर्व टू बी अ डॉक्टर, तुम बनो डॉक्टर। तो ऐसा अबे यार यहाँ पे हम किसी की फीलिंग्स को कोई हर्ट वर्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, कैजुअल सी टॉक है, और इसे गलत वे में मत लेके चले। हाँ, गलत वे में मत लेके चले जाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कभी कभी गलत तरीके से मतलब, ठीक है, ये नीरज यार अपने पर्सनल ओपिनियन रख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कि नीट की तैयारी छोड़ के जेई की तैयारी शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इंसाइट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। और मैं किसी को इंस्पायर भी नहीं कर रहा हूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि आपको टफ लग रहा है, छोड़ दो। मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ। आप तभी छोड़ो जब श्योर हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि आप कर लोगे, और आपके फैमिली वाले साथ दे रहे हैं, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट योर डिसीजन। आई थिंक ये दो चीज़ कि तुम बहुत श्योर हो डिसीजन को लेकर के, क्योंकि अब तुम फैमिली वालों की, अगर वो तुम्हें सपोर्ट तो करेंगे, पर थोड़े बहुत तुमको अगेंस्ट रहना पड़ता है ना, क्योंकि फैमिली वाले अगेंस्ट नहीं रहेंगे, तुम इसके फाइनली आपको सपोर्ट करेंगे। बट स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, पेरेंट्स को भी लगता है यार अभी तू नीट की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने वाला था, अब बेटा बोल रहा है नहीं। तो तुम वैसे नहीं कर सकते कि चले काम करते हैं, नहीं हो रही नीट मुझसे नहीं हो रही, इन द मिडल ऑफ ए वे तुम बोल रहे हो कि नहीं अब मैं काम करूँ, मैं जेयू करूंगा, और फिर जेयू करते वक्त मैं बोलूंगा अरे यार जेयू भी नहीं हो रही है, काम कर नीट ही करता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो कर लिया था। यू कांट डू दैट। ऐसा नहीं है, मतलब आप हर चीज से भाग नहीं सकते। फर्म डिसीजन लेके चलना पड़ेगा अगर तुम कुछ भी कर रहे हो।